और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। लंबे समय से सत्यपाल मलिक बीमार चल रहे थे। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। लंबे समय से सत्यपाल मलिक बीमार चल रहे थे। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें कि बीते कई समय से बीमारी से जूझ रहे थे। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। लंबे समय से सत्यपाल मलिक बीमार चल रहे थे। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। खबर सामने आने के बाद पूरे देश में गम का माहौल है। हर एक व्यक्ति इस वक्त गमगीन नजर आ रहा है। बता दें कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। अब दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ली है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। लंबे समय से पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बीमार चल रहे थे। बता दें कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। और हमारे साथ बीजेपी की ओर से नेहा धवन जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, पूर्व राज्यपाल एक बड़ी शख्सियत थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुखद पल है ये कि आज हमारे बीच में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी नहीं रहे। दिल्ली में उनका निधन हो गया और उनका कार्यकाल देखिए, जितना भी देखा जाए उतना हम सब जो युवा राजनेता हैं उनके लिए बहुत ही प्रेरणास्पद रहा है। और मुझे लगता है कि ये आज भारतीय जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें एक बहुत ही क्षति है और इस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना स्थान रहा है। और मैं उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनके परिवार को जो ये क्षति मिली है, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें ये क्षति जो है सहने की हिम्मत दे। बहुत टाइम से पूर्व राज्यपाल जी जो हैं वो किडनी की समस्या से जूझ रहे थे और एक जो है इस समस्या के कारण ही उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। और इससे पहले वो गोवा के भी और बिहार, मेघालय और जे.एंड.के के राज्यपाल रह चुके हैं और उनका कार्यकाल देखिए बहुत अच्छा रहा। जिस तरह से एक राज्यपाल की भूमिका होनी चाहिए उस सशक्त भूमिका में वो रहे हैं। नेहा जी, देखिए कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। ऐसे अनुभवी नेता का जाना न केवल राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। बिल्कुल, कभी भी नहीं की जा सकती। देखिए, जब भी इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने की बात आई है, भारत को मजबूती देने की बात आई है, तब तक जिन राजनेताओं ने काम किया है, राजनीति के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, उनकी भूमिका हमेशा हमेशा याद रहेगी, जिसमें से सत्यपाल मलिक जी एक हैं। और उनको भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सब लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। और एक मेरा मानना ये है कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति अपनी एक प्रखर भूमिका निभाकर जब इस दुनिया से जाते हैं तो वो अपना नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं और हमेशा हमेशा के लिए एक सितारे की तरह बुलंद हो जाते हैं। और आज मलिक साहब भी एक ऐसा चमकता सितारा बने हैं जिसको भारत के हर युवा जो है आने वाले समय में याद रखेगा, कभी भुला नहीं पाएगा। और जब भी राजनीति में प्रमुख व्यक्तियों की बात होगी, ऐसे नेताओं की बात होगी जिन्होंने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भारत के लिए काम किया, भारतवासियों के लिए काम किया, उन नामों में सत्यपाल मलिक जी का नाम हमेशा प्रमुखता से लिया जाएगा। नेहा जी, बीजेपी के भी कद्दावर नेताओं की सूची में आते थे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। बिल्कुल, जिस तरह से हम अपने सभी बड़े नेताओं के नाम को आज भी याद रखे हुए हैं, चाहे वो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, तो उन सबके नामों के साथ जो है सत्यपाल मलिक जी का नाम भी उन्हीं स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और भारतीय जनता पार्टी
को मजबूती देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जो मूलभूत विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने में भी सत्यपाल मलिक जी ने जो भूमिका निभाई है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं आज उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रही हूं और उसी दुखी मन के साथ ये बात कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सबके जो जिनको हम अपना अध्यय मानते हैं, जिनके प्रति हम श्रद्धेय भाव रखते हैं, उनका इस तरह से जाना जो है वो कहीं ना कहीं मन को आहत करता है। और भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए भी एक ये बहुत जो है क्षति है कि हमारे बीच से एक ऐसे नेता चले गए। और पिछले दिनों भी जिस तरह सभी जो वरिष्ठ नेता थे, उनमें से बारी बारी करके सबका जाना, सुषमा स्वराज जी का जाना, अटल जी का जाना, सत्यपाल मलिक जी का जाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कर्णधार हैं, पुराने सूत्रधार हैं, उनका जाना जो है वो संगठन के लिए क्षतिपूर्ण है। लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ पर कहूंगी कि व्यक्ति चले जाते हैं, क्योंकि ये नश्वर शरीर है, कभी ना कभी सबको जाना है और ये नश्वर शरीर कभी ना कभी अंत इसका जरूर आएगा। लेकिन जो व्यक्ति की विचारधारा होती है, जो व्यक्ति के उत्तम विचार होते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं, उसकी एनर्जी कभी नहीं मरती है। उसी तरह से सृष्टि में उनका मान सम्मान उनके विचारों के कारण हमेशा जिंदा रहता है। और सत्यपाल मलिक जी का शरीर भले ही हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन उनकी विचार धारा जो है वो हमारे बीच में हमेशा जीवंत रहेगी। जी नेहा जी, बहुत दुख का पल है ये, हम सभी के लिए बहुत दुखद खबर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम हमारे साथ जुड़ी।